एपिसोड की शुरुआत में शाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म कर लिया था। वहीं दूसरी ओर से बुचेन ने भी उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर दिया था और दोनों की अटैक की कॉलिजन से वहां पर एक स्पेस ओपन हो गया था जिसके अंदर बहुत सारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, जो देखकर वहां पर चीफ टैंग तुरंत ही अपने पावर के एक और स्पेस ओपन कर देते हैं और दूसरी एनर्जी को उसी स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि उनका बर्निंग फ्लेम बेली बच गया था। नहीं तो आज सब कुछ तबाह हो जाता। अब यहाँ पर चीफ टैंक को शावियन की ताकत का अंदाजा हो चुका था और वो कहते हैं ये लड़का सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करते हुए एक इतनी पावरफुल एंग्री बुड्ढा लोटस को फॉर्म कर लिया। ये लड़का कमाल का है क्योंकि इसने पहले भी इसका इस्तेमाल करते हुए मेरे ड्रैगन टेक्निक को भी रोक दिया था। और अब चीफ टैंग नीचे आते हैं और बोचैन से कहते हैं, बोचैन क्योंकि तुम 10 मूव के अंदर शाओयान को नहीं हरा पाए इसलिए शाओयान ने इस मुकाबले को जीत लिया है। ये बात सुनकर बोचैन को बुरा तो लगता है लेकिन वो चीफ टैंग के आगे कुछ नहीं कह पाता है। यहाँ पर शाओयान काफी खुश हो चुका था। अब ये सीन यहीं पर चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लाइंग सेट के एक एल्डर को देखते हैं जो कि क्वीन मेडुसा के सामने खड़ा था, क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड सेट क्वीन मेडुसा के सेट के सामने एक डील कर रहा था, जहाँ ब्लाइंड सेट का क्लेन क्वीन मेडुसा के क्लेन के सामने मर्ज होने वाला था। बदले में ये दोनों एक दूसरे के देंगे और साथ ही एक दूसरे की मदद करेंगे और अब ये डील हो चुकी थी, जिसके बाद ब्लाइंड सेट का वो एल्डर वहां से चला जाता है और अब क्वीन मेडुसा और वहां पर हम शाओयान के दोनों भाई साउडिंग और साविंग को देखते हैं, जहां पर क्वीन मेडुसा को समझ आ चुका था कि जरूर ब्लाइंड सेट का इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि बाहर बाहर का ही क्लैन की बीच में ऑलरेडी फाइट चल रही है। अब यहाँ पर शाविंग और शाउडिंग इसमें बात करने लगती है कि हम इससे जल्दी जल्द डील करना होगा, जिसपे क्वीन मेडुसा कहती है मुझे इस वक्त रिट्रीट की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो तुम दोनों काम यही कि तुम दोनों सेट को बचा के रखना। हालांकि ये तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए क्वीन मेडुसा अब वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर साउडिंग कहती है अब परेशान मत हुई, ये हम सब संभाल लेंगे, जिसके बाद क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर शाउडिंग के पास आता है और उससे शाओयान की याद आ रही थी। वो कहता है क्या सच में भाई शाओयान वो पिल एरिक्सल लाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे कि क्वीन मेडुसा की मदद हो सके, जिसपे साउडिंग कहता है शाओयान अगर कोई बात बोलती है तो पूरी जरूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता शाओयान उसमें हार जाए। और जबकि बात क्वीन मेडुसा की हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि शाओयान वो एलिक्सर पील लेकर जरूर आएगा जिससे कि हम क्वीन मेडुसा को क्योर कर सकते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम क्वीन मेडुसा को अकेले में बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसके हाथ में एक लेटर था जो कि शाओयान ने उसे भेजा था। साथ ही में शाओयान ने क्वीन मेडुसा को हेवनली सोल ब्लड मेल्टिंग पिल देती है जिससे कि क्वीन मेडुसा अब खुद को क्योर कर सकती है। और इसके अलावा शाओयान ने क्वीन मेडुसा को उस रीजन का क्वीन बना दिया था जिस पूरे सेट को शाओयान ने बिल्ड किया था, क्योंकि शाओयान को क्वीन मेडुसा पर पूरा भरोसा था कि वो उसकी सेट को अच्छे से लीड कर सकती है। इसीलिए अब हमने क्वीन मेडुसा को जहां पर डिसीजन लेते हुए देखते हैं वो पूरा शाओयान का था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और इसके अलावा शाओयान क्वीन मेडुसा को अपनी आगे की जर्नी के बारे में सब कुछ बताता है कि अब वो जमसऊ में
जाने वाला है, जहाँ पर उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन कंप्लीट करना है, जैसे कि अपने मास्टर को बचाना। शाओयान कहता है, मैं चाहूंगा कि मैं जिंदा रहूं ताकि मैं लाइफ में दोबारा तुमसे मिल पाऊं। और ये सब बातें सुन के क्वीन मेडुसा यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ही ये सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत बड़ी सी एनर्जी बॉल को देखते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसी बॉल के अंदर हम शाओयान को देखते हैं। शाओयान उन सारी एनर्जी बॉल को अपनी माइंड में स्टोर करते हुए स्काई फायर 3 मिस्टेरियस चेन टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। वही सामने हम चीफ टैंग को और प्रिंसेस को देखते हैं। यह प्रिंसेस इतने सारे एनर्जी को देखकर शॉक थी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस एनर्जी बॉल को देखा था, लेकिन कभी उसके अंदर से इतना ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं होती थी। ये सब तो इसलिए हो रहा था क्योंकि शाओयान का इंस्टेंट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर चीफ टैंग से पूछते हैं कि तुम स्काई फायर 3 मिस्टेरियस चेंज की और थीम के बारे में जानती हो? जिस पे प्रिंसेस कहती है, हाँ, ये हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के एंसिस्टर ने फॉर्म किया था। जिस पे अब चीफ टैंग बताने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल सच तो ये है कि आज से बहुत पहले दाव की कॉन्टिनेंट पे 5 सुपर पावर पीपल्स रहते थे और हमारे एंसिस्टर बी विन 5 में से ही एक थे, जिसमें जो 3 थे उसमें से एक एंसिस्टर था। एंसेंट सोल क्लेन के 5 सुपर पावर पीपल्स रहते थे और हमारे एंसिस्टर भी उन 5 में से ही एक थे, जिसमें से जो 3 थे उसमें से एक एंसिस्टर था एंसेंट सोल क्लेन के और दूसरे थे दाव एम्पायर ब्लड लाइन से और तीसरे थे डेंटा ब्लड लाइन। ये सभी बहुत ही हाई लेवल पे थे, क्योंकि ये सभी उस समय के राज करने वाले एंसिस्टर थे। और इसके अलावा हमारे एक एंसिस्टर से सियाओ स्विंग, जो कि दाव एम्पायर ब्लड लाइन के एंसिस्टर रह चुके थे, और डेसेंडेंट भी। और वो जो स्काई फायर 3 मिस्टेरियस चेन टेक्निक है, वो उन्हीं की बनाए हुए टेक्निक है। अभी ये बातें सुनकर तो प्रिंसेस शॉक हो जाती है कि क्या ये टेक्निक हमारे एंसिस्टर ने ही बनाए थे? जिस पे चीफ टैंग बताने लगता, नहीं, ये उनकी फ्रेंड सियाओ सुआंग की बनाए हुए टेक्निक है। आप सियाओ सुआंग नाम सुनकर प्रिंसेस को लगने लगता है कहीं शाओयान भी सियाओ सुआंग का डिसेंडेंट तो नहीं है। इस पे मास्टर कहता है, नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि शाओयान नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे। अब ये लोग यहाँ पर इसी तरह के बातें कर रहे थे और वही दूसरी ओर हम शाओयान को देखते हैं, जिसकी माइंड में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन शुरू हो जाती है। शाओयान की माइंड में सारी एनर्जी स्टेशन हो रही थी। यहाँ पर एक तरीके से शाओयान ऐसे उस एनर्जी में ट्रेवल कर रहा था। वो बहुत सारे एनर्जी लगातार उसकी माइंड में और उसकी बॉडी में स्टोर होने लग जाती।